स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति से रिलेटेड क्वेश्चन 5 मार्क्स वाला देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में त्रिकोणमिति के में ऑप्शन वाला क्वेश्चन मैंने देखे थे नहीं कि ऑब्जेक्टिव में जो पूछता है उस टाइप का कंप्लीट हो गया। आप 5 नंबर वाले जो पूछेगा ना उस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन कहता है पहले सिंगल ट्रिंगल वाले लेते हैं तब डबल ट्रिंगल वाले लेंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपको याद आ जाए, ठीक। किस तरह कहता है क्वेश्चन है कि एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के आधार से तो फर्स्ट काम क्या करेंगे, पहले ट्रिंगल बनाएंगे तो उसके बाद तो अपने आप बन ही जाएगा सवाल। मैंने कहता है एक मीनार के आधार से, तो मान लीजिए आप एक मीनार बना लीजिए, ये मीनार हो गया। तो मीनार का ये शीर्ष हो गया ऊपर वाला और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, आधार। तो कहता है एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी, इसको शीर्ष कहिए या चोटी कहिए। तो चोटी ये है तो चोटी का उन्नयन कोण नीचा बनेगा। तो यह आधार से, तो मान लीजिए आधार से कितना मीटर की दूरी पर कहता है, 30 मीटर की दूरी पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। तो देखिए इसमें कहता है कि मान लीजिए ये तो मीनार हो गया, तो इसको दर्शा दीजिए नंबरिंग ए, इसको कर दीजिए बी, इसको कर दीजिए सी। तो मान लीजिए ये मीनार है और मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर आपका 30 डिग्री उन्नयन कोण है। चोटी का उन्नयन कोण नीचा बनता है और नमन कहता तो ऊपर बनता है, तो बताए हुए हैं। तो हमको मीनार की ऊंचाई निकालना था। पहले ये जो आप फिगर बनाए हैं ना, तो फिगर तो उसमें दिया नहीं है, तो ए बी बी सी ये सब अपना से लिखे हैं ना, तो इसको लिख देंगे, ठीक है। तो मान लेंगे माना कि ए बी आपका क्या है, ए बी एक मीनार है, एक मीनार है तथा लिख सकते हैं आधार BC, आधार आपका क्या है, BC है। BC इक्वल टू आप कर सकते हैं 30 डिग्री। आधार BC इक्वल टू 30 मीटर की दूरी पर क्या है आपका, दूरी पर मीनार के चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये लिख दिए, ठीक है। उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो आप लिख सकते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई, आपको ऊंचाई ना निकालना है, तो ऊंचाई आप क्या मान लीजिए, ए बी मान लीजिए, या ए बी इक्वल टू इसको एक्स मान लीजिए या एच मान लीजिए, कुछ भी मान सकते। क्या मान ले हम, एक्स मीटर मान लेते हैं। कितना मीटर है, एक्स मीटर। ये मीटर में है तो इसको भी मीटर में मानेंगे, ठीक है। अब आपको बनाना था, एक बात बताइए, ये 30 के आधार पर ये पी हो गया ए बी, आई आपका दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, बी हो गया। तो हमको इसमें 6 जो निष्पत्तियाँ है ना, उसमें देख लेते हैं कि ये एंगल के आधार पर इसको डिनोट कर लेंगे कि ये क्या है। तो हमको निकालना ए है और दिया हुआ ए है। तो 30 के आधार पर ये आपका पी है, ये आपका बी है। तो पी और बी किस में होती है, tan में होती है, या ना तो कॉट में होती है। तो सीधा जिसका मान tan का है तो tan से चलेंगे, या तो कॉट से भी चल सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब त्रिभुज ABC में या अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में चलिए, ये समकोण त्रिभुज ही ना है, ठीक है। या त्रिभुज ABC में एंगल B इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ABC तो ऊपर लिखा ही गया है, आपको AB तो मान ली है दिया हुआ, तब निकलना है तो आप कथी से चलेंगे, चूँकि tan थीटा
tan थीटा का फॉर्मूला P बटा बी, 30 के आधार पर आपका P क्या हो जाएगा ए बी, बी आपका क्या हो गया बी सी। अब यहाँ पे tan थीटा tan और थीटा की जगह कितना ले लेंगे 30 डिग्री। ए बी का वैल्यू कितना माने हैं हम x माने हैं, ए बी क्या माने हैं x, और बी सी आपका कितना है 30। अब मान डालिए, इसका पुट करेंगे tan 30 का मान 1/√3 और x अब बटा ये क्या हो गया 30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखते रहिएगा 1 गुने 30 आई इसको x गुने √3, तो पहले लिख लेते हैं x गुने √3 इक्वल टू 30 गुने 1 तो 30, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में उधर जाएगा तो कथी में हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा √3। यहाँ तक x का वैल्यू तो आ गया। अब इसको और सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, √3 ये परमेकरण कर देंगे, √3 है ना तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। देखते रहिएगा 30 गुने √3 ये √3 गुने √3 एगो 3 हो जाएगा बाहर, यानी रूट में 3 तिहाई 9 और 9 का वर्गमूल 3 तो 3 बार, और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 10 बार में, तो हो गया 10√3। तो x इक्वल टू ये भी हो गया। और आगे तोड़ना चाहते हैं तो हो जाएगा 10 गुने या √3 का मान होता है 1.732 होता है, 2 ही अंक लीजिए, ठीक है। आइए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एगो डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, यानी 17.3 मीटर x का मान आ गया नहीं। तो लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई क्या माने हैं ए बी माने हैं, आई बी को इक्वल टू क्या माने हैं x, x का वैल्यू कितना है 17.3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे नहीं, ये सिंगल वाले ट्रिंगल वाले दे सकता है, कुछ नहीं है। मीनार का है, मीनार के आधार से 30 डिग्री, मीनार के आधार से एक बिंदु, मीनार के आधार 30 सेंटीमीटर पर, माने एक मीनार हो गया, और मीनार के आधार के 30 मीटर की दूरी पर मीनार के चोटी का, माने चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई निकाल। कुछ नहीं करना है, ये आपका जो बनाए है ना ये भी मीनार है, लिख दीजिए। BC आधार है जो 30 डिग्री, इसका क्या है उन्नयन कोण है, ये लिखा गया उन्नयन कोण, मीनार का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उसके बाद आप मान लीजिए कि अब AB मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो AB बराबर x मान लेते हैं, AB रहने दीजिए, कोई दिक्कत। AB के जगह यहीं पे AB सब जगह चलते हैं, तो मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू उतना लिख देते हैं, या x मानिए या h मानिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मान लिए मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू x। अब त्रिभुज ABC में, या अब समकोण त्रिभुज ABC में ये 90 डिग्री हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, मैंने चूंकि tan थीटा बराबर AB बटा BC, क्योंकि एंगल तो यहाँ लिखा गया 30 डिग्री उन्नयन कोण है। अब आपका tan 30 का वैल्यू 1/√3, ये P हो गया आपका 30 के आधार पर AB, और BC आधार हो गया x बटा 30, इसका मान डाला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √3 गुना में है, इधर जाएगा तब बटा में हो जाएगा, तो यहीं पे x बटा 30 बटा √3 छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव तो नहीं है कि ऑब्जेक्टिव में देख लेंगे कि हाँ यहाँ पे आंसर है या यहाँ पे है या 10√3 है, तो यहाँ सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा तो ठीक रहेगा। तो ये हो गया परमेकरण किया जाता है, रेशनलाइज, ठीक है। √3 है तो √3 से ऊपर नीचे 30√3 और √3 को माने ऊपर ऊपर में नीचा नीचा में, √3 गुने √3 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 10 बार में, तो 10√3 यहाँ पे आंसर, और ना तो 10 गुना √3 का वैल्यू 1.73 याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल आगे चल जाएगा गुना में, एगो एक पर एगो 0 है, माने 10 है, 100 रहता तो 2 गो अंक के बाद जाता, तो एगो है 0 1 पर, तो डेसिमल एगो के बाद यानी 7 के बाद यानी 17.3 मीटर होगा। अब कुछ अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और सिंगल ट्रिंगल वाला लेंगे, इसके बाद तब डबल वाला लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीढ़ी वाला। कहता है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार को स्पर्श करता है। मान लीजिए दीवार है तो दीवार को सीढ़ी, दीवार के सहारे सीढ़ी ऐसे ही लगाएंगे ना। मान लीजिए आपका क्या है, ये
दीवार है, ये आपका क्या है, दीवार है। तो कहता है दीवार पर इस प्रकार टिकी हुई है सीढ़ी कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। मान लीजिए ये आपका सीढ़ी है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, सीढ़ी है। तो सीढ़ी क्या करता है, ऊपरी सिरा दीवार को स्पर्श करता है, ठीक है। तो सीढ़ी भूमि के साथ 60 डिग्री कोण पर बना रही है। सीढ़ी का जो नीचा सिरा है वह कितना डिग्री का बना रही है, 60 डिग्री। तो इसको मिलाएंगे तब तो ये आपका कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा एंगल, ठीक है। तो कहता है सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूरी पर है। सीढ़ी का ये निचला जो सिरा है, निचला सिरा है, ये निचला सिरा जो है ये दीवार का निचला कितना है, 1.5 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है, 1.5 मीटर की दूरी पर है। तो सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। ये क्या है, आपका सीढ़ी है। तो सीढ़ी की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तब देखिए इसमें आपको सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है और उन्नयन कोण दिया हुआ है। तो ये मान लीजिए इसको नंबरिंग कर दीजिए, ये है, ये आपका क्या है, बी है, ये क्या है आपका सी है। तो दीवार सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है तो मान लेंगे, तब पहले ये चित्र में है तो क्या कर लेंगे हम, माना कि ए बी दीवार है, ए बी दीवार है तथा सीढ़ी की लंबाई सीढ़ी AC है। यहाँ पे लिख देते हैं, कहें कि आगे हम लिख लेंगे, माना कि सीढ़ी की लंबाई निकालना है तो मैं पहले लिख देते हैं कि AC सीढ़ी है, AB दीवार है तथा सीढ़ी AC है, AC सीढ़ी है और दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे तक की दूरी इक्वल टू आपका BC इक्वल टू कितना है, 1.5 मीटर है। कोई दिक्कत। अब उन्नयन कोण लिखना चाहिए तो लिखना चाहिए, छोड़ दीजिए। अभी हो गया 1.5 मीटर है। अब आपको निकालना है, तब मान लीजिए, माना कि क्या निकालना है, माना कि सीढ़ी की लंबाई, क्या निकालना है, सीढ़ी की लंबाई क्या मान ले हम, AC मान ले या आप X मान लीजिए, चाहिए AC रहने देते हैं, एक्स्ट्रा क्यों मैंने छोड़ देते हैं, चलिए AC मीटर कर दीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, अब बनाते हैं, अब समकोण त्रिभुज लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में ये 90 डिग्री है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल C इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री। ऊपर नहीं लिखे थे, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे C सिंगल लिख सकते हैं, यहाँ पे ना तो ACB लिख सकते हैं, ना तो BCA बीच में लिखा जाता है, लेकिन सिंगल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि C पर एक ही एंगल बन रहा है, ठीक है। अब बताइए 60 के आधार पर ये तो आपका P हो गया ऊंचाई, आइए B हो गया, आइए तो कर्ण हो ये गया, ये तो बड़ी भुजा है तो ये क्या हो गया आपका, कर्ण हो गया। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको आधार दिया हुआ है 60 के आधार पर ये तो B है आपका, आपको निकालना है H, क्योंकि सीढ़ी की लंबाई, ऊंचाई तो दीवार की नहीं निकालना ना, सीढ़ी की लंबाई निकालना। तो ये 60 के आधार पर ये तो आपका कर्ण होगा, इसे भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो ये कर्ण हो गया। आपका आधार दिया हुआ है, आधार क्या होती है कि 90 डिग्री और जो उन्नयन कोण है दोनों के बीच का रेखा, माने है ये ना BC आपका रेखा है,
तो ये भी आपका क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। और न ही तो 60 के सामने वाला भुजा लंब होती है, ये कर्ण हो गया, तो शेष भुजा आपका आधार है, ये भी बताए थे हम नहीं। तो ये आपका आधार दिया हुआ है और एच निकालना है, तो बी और एच किस में होती है, कॉस में होती है। तो कॉस से चलेंगे, तो चूंकि कॉस थीटा लिखिए या डायरेक्ट आप कॉस 60 लिख सकते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगा। तो क्या होता है आपका कॉस का होता है बी बटा एच होता है, तो बी आपका क्या हो गया बी सी, और एच आपका क्या हो गया ए सी। तो हम तो यहाँ पे मान डाल सकते हैं, कॉस 60 का मान क्या होती है, साइन 30 का उल्टा कॉस 60 का होता है, क्योंकि साइन 30 और कॉस 60, तो इसका 30 और इसका 60 मिलकर 90 डिग्री होगा, तो एक दूसरे के उल्टा होगा। साइन 30 का 1/2 तो कॉस 60 का 1/2, तो इसका हो गया 1/2। और बी सी का मान है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर, अब बाटा यहाँ मीटर नहीं लिखेंगे, और ए सी है तो ए सी माने तो ए सी ना, तो एक्स मान लेते हैं, इक्वल टू तो एक्स डाल देते हैं। अब इसको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 गुने ए सी, तो ए सी एकम ए सी, आइए 2 गुने 1.5 मीटर, तो 1.5, तो कितना हो गया 15 दूना 30, और दशमलव के बाद एक अंक, तो दाहिना से एक के बाद, यानी 3.0 ए सी इक्वल टू, यानी ए सी इक्वल टू कितना 3, दशमलव के बाद 0 का कोई अथी नहीं है, 3 मीटर। अब इसको हम क्या कर देंगे, अब इसको डाबा में बंद कर दीजिएगा, ठीक है। डाबा में बंद करने के बाद अब आंसर लिखिएगा। अतः क्या हमको निकालना था, सीढ़ी की लंबाई, अतः सीढ़ी की लंबाई इक्वल टू ए सी इक्वल टू कितना मीटर, 3 मीटर। यही आपका आंसर। एक बार और समझ ले, बहुत इंपॉर्टेंट, सिंगल वाला भी दे सकते हैं। तो कहता है कुछ नहीं है कि दीवार ए बी है, दीवार के आधार 1.5 मीटर की दूरी पर एक सीढ़ी दीवार के शीर्ष से लगी हुई है, इस प्रकार लगी हुई है कि इसका 1.5 मीटर की दूरी पर और उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो सीढ़ी की लंबाई, तो कुछ नहीं करना है, ये लिख दिए हैं, ठीक है। ये नहीं लिखने आएगा तो ज़्यादा नहीं कीजिएगा, सीधे आप यहाँ से भी बना सकते हैं। अगर ये नहीं लिखने हैं आपको तो सीधे आप यहीं से बना सकते हैं। माना कि सीढ़ी की लंबाई ए सी और अब समकोण त्रिभुज या प्रश्न से समकोण त्रिभुज एबीसी में 90 डिग्री या 60 डिग्री, सीधे यहाँ से चल सकते हैं। ज़्यादा ये नहीं लिखना है, छोड़ भी सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो दिया हुआ नहीं है। अपना से ए बी बी सी ये सब रखे हैं तो वो खाली लिख देता है, कहानी की तरह लिख देना है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से भी चल सकते हैं। तो ये लिख दिया तो ये बी है और एच है, तो बी एच आपका कॉस में होता है ना, तो सेक में होता है। तो कॉस का सीधा मान याद रखिएगा, याद रहता है नहीं, ऐसा भी हम बताए हुए त्रिकोणमिति में कैसे याद है कि कोई भी ले सकते हैं, कॉस आना था सेक से चल सकते हैं। तो कॉस 60 लिए बी सी बटा ए सी, या कॉस 60 का मान 1/2 होते हैं, क्योंकि साइन 30 का 1/2 तो इसका 1/2 होगा उल्टा। बी सी बटा ए सी, बी सी का वैल्यू 1.5 मीटर, ये ए सी हो गया। तो आपका क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी एकम ए सी, या ये 2 गुने 1.5 यानी 30 हो गया, 3.0 यानी 3 हो गया। इसलिए सीढ़ी की लंबाई 3। और दीवार की ऊंचाई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हम एक ही लिए हैं क्योंकि एग्जाम में एक ही देगा, ठीक है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिक्स से रिलेटेड है। कहता है हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर, हवा के झोंका से पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। मान लीजिए बांस ये सब जो होता है ना, कैसे ऊपर से टूट कर और मुड़ जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक आपका पेड़ है, ठीक, आपका ये आपका पेड़ हो गया, ठीक। तो पेड़ है, तो पेड़ का ऊपरी भाग हवा के झोंका से टूट गया। मान लीजिए यहाँ से आपका टूट गया, तो टूट गया तो नीचा जो कहता है टूटने के बाद 2√3 मीटर की दूरी पर, तो ऐसे आके 2√3 मीटर, ये हो गया 2√3 मीटर, ये हो गया आपका 2√3 मीटर की दूरी पर आके यहाँ टिक जाती है, जो 60 डिग्री के एंगल पर झुक जाता है, ठीक। तो पेड़ की पहली ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। देखिए समझाते हैं अच्छा से। कहता है हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर क्या होती है, लग जाती है, जो 60 डिग्री के एंगल पर झुक जाती है। मान लीजिए आपका पेड़ हो गया,
ये पेड़ हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से टूट गया, ये डॉट डॉट लाइन से कर दिए क्योंकि ये टूटा हुआ भाग है, ठीक। टूट कर ये आपका आया कितना मीटर की दूरी पर, 2√3 मीटर की दूरी पर, 2√3 मीटर की दूरी पर आपको लग गया, जो 60 डिग्री के एंगल पर झुक गया। मान लीजिए ये आपका पेड़ है, ये पेड़ है नहीं, अब पेड़ है तो यहाँ से क्या हुआ, टूटा और ऐसे आके आपका गिर गया, ऐसे आके गिर गया, जो कितना एंगल पर, ऐसे आके गिर गया कि कितना एंगल पर आपको, 60 डिग्री के एंगल पर झुक गया। तो पेड़ की पहली ऊंचाई, तो एक बात बताइए, ऐसे टूटा हुआ है तो ये दोनों तो पेड़ ही है ना, ये भी पेड़ है, ये टूटा हुआ है, इसको खड़ा कर देंगे तो सीधा हो जाएगा कि नहीं। तो आपका ये जो है एक तरह से समकोण त्रिभुज ये बना, तो समकोण त्रिभुज का ये जो कर्ण हुआ, ये भी पेड़ की ही ऊंचाई है, और ये तो है नीचे जड़ सहित जो है आपका वो बचा हुआ है। तो मान लीजिए पेड़ की ऊंचाई है तो आपका ये निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे, यही जो है आपका इसके बराबर है, ये जो है आपका इसके बराबर है नहीं, ये डॉट लाइन से दिखा देंगे। तो आप कर देंगे ए कर देंगे, इसको बी कर देंगे, इसको सी कर देंगे, या इसको डी कर देंगे, या ए बी सी डी भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी कर देते हैं, डबल ले लिए, ए बी सी डी, वही हो गया। तो मान लेते हैं इसमें, मान लेते हैं, माना कि आपका ए बी क्या है, ए बी पेड़ है, ये सब लिख देते हैं, यहाँ लिख देंगे माना कि पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं कि ये भी पेड़ है तथा बी सी इक्वल टू, और छोटा कर देते हैं, बी सी इक्वल टू 2√3 मीटर, और कर देते हैं बी सी इक्वल टू 2√3 और एंगल डी सी पेड़ का टूटी हुई भाग, पेड़ की टूटी हुई भाग है, ठीक है, ये टूटी हुई भाग है डी सी, ये लिख दिए। अब चलिए आपको बनाना मैंने क्या है, मान लेते हैं, माना कि पेड़ की पहली ऊंचाई, कौन ऊंचाई, पहली ऊंचाई, तो बताइए तो पेड़ की पहली ऊंचाई आपका क्या है, पेड़ की पहली ऊंचाई क्या है आपका ए बी है। तो ए बी जो है दो पार्ट में, एक आपका है डी बी, आप प्लस आपका क्या है डी सी, ये है पेड़ की पहली ऊंचाई, जो आपका ए डी बराबर क्या है डी सी है। तो पेड़ की ऊंचाई डी सी, या कोष्ट में आप कर सकते हैं कि ए डी ही आपका क्या है डी सी है। तो आपको पेड़ की पहली ऊंचाई निकालने के लिए आपको चाहिए डी बी और क्या चाहिए डी सी, या दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब क्या चले हम, अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज डी बी सी में एंगल सी बराबर सीधे चलते हैं 60, ये 90 डिग्री लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब आप पहले ये निकाल लीजिए, 60 के आधार पर ये पी हो गया, ये तो बी हो ही गया, और ये आपका एच हो ही गया। तो पहले पी और बी से चलते हैं, ये निकाल लेते हैं। तो चूंकि tan से, तो क्या चलेंगे, tan 60 पी बटा बी, पी क्या हो गया आपका डी बी, अब बी क्या हो गया आपका बी सी। अब यहाँ पे मान डालिए, tan 60 का मान √3, और डी बी आपको मालूम नहीं है, और आपका बी सी मालूम है 2√3। देखते रहिए कितना इजी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें एक छुपा हुआ है, ए गुने डी बी, तो डी बी आई हो गया √3 गुने 2√3, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 है तो 2, और √3 गुने √3, ये 3 बताए थे, तो 3 दूना 6 मीटर, ये आपका डी बी इक्वल टू आया, ठीक। इसको डाबा में कर दीजिए, डी बी इक्वल टू 6 मीटर आ गया। अब आप या तो ए आ गया और ये आ गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप डी सी निकाल सकते हैं, नहीं तो ये एच हो गया, आई पी हो गया,
या ई ले लीजिए, ये दोनों से भी ले सकते हैं ना, तो ये दोनों से भी ले सकते हैं। तब पी और एच से भी चल सकते हैं या बी एच से भी चल सकते हैं। तो मान लीजिए हम पी बी से ये निकाले हैं तो इससे चलते हैं, आप तो ये आसानी से निकालें। ये कर देते हैं कॉस से, बी और एच से कर देते हैं। फिर चलते हैं क्या, बी और एच से चलते, तो बी एच कॉस में होता है, तो कॉस, फिर चूंकि कॉस 60 बराबर क्या होता है बी बटा एच, तो बी आपका क्या है बी सी, एच आपका क्या है डी सी। अब देखिए कॉस 60 का मान 1/2 बताए हैं नहीं, और बी सी का मान 2√3 है, और डी सी का मान आपको निकालना है। तब देखिए तो डी सी एकम डी सी, आई गुना होगा तो 2 दूना 4√3, 3 दूना 6 क्यों नहीं किए, क्या रूट वाला रूट के अंदर गुना होता है, रूट से बाहर वाला बाहर से, तो ये दोनों बाहर है तो 2 दूना 4√3, यानी डी सी इक्वल टू आपका आ गया कितना, इतना मीटर आ गया। ठीक है, अब इसलिए पेड़ की ऊंचाई नहीं, अब दोनों मान आ गया, जोड़ दीजिए। इसलिए पेड़ की पहली ऊंचाई आपका, पेड़ की पहली ऊंचाई क्या है आपका ए बी, ए बी 2 पार्ट में है कितना डी बी, प्लस आपका हो गया डी सी, तो क्या हो गया डी बी का मान कितना है 6, और डी सी का मान कितना 4√3, इतना हो गया। और नहीं तो इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 6 + 4 गुने 1.7 लीजिए, अब 2 अंक नहीं लीजिए, एक अंक लीजिए, तो हो गया 6 + 7 चौका 28, दशमलव के दशमलव हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, डेसिमल के बाद वाला इधर जो है 6 6 कितना हो जाएगा 12.8 मीटर हो गया ए बी, यानी पेड़ की ऊंचाई ए बी इक्वल टू, तो ये हो गया आपका। इसलिए एक बार समझ लीजिए फास्टली, ठीक है। कुछ नहीं कहा, हवा के झोंके से पेड़ टूट गया, इस प्रकार टूट गया कि 2√3 पर इस 60 डिग्री के कोण पर झुक गया। ठीक है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई आपका ए बी है, जो 2 पार्ट में ए डी बराबर डी बी है, और ए डी ही आपका डी सी के बराबर। तो ये कहानी की तरह लिख दिए, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। माना कि पेड़ की ऊंचाई ए बी है, ए बी इक्वल टू ए डी प्लस डी बी, या ए डी यानी कोष्ट में डी सी कर देंगे, या डी सी लिख के कोष्ट में ए डी कर देंगे। ठीक, अब हम समकोण त्रिभुज इसमें चलते हैं डी बी सी में, क्योंकि बड़का में तो नहीं है ये समकोण त्रिभुज, डी बी सी में चलेंगे तो आपका 60 डिग्री सी है, तो आपको ये दिया हुआ है, ये 60 के आधार पर पी है, तो पी बी किस में होती है tan में, तो tan 60 बराबर पी बटा बी डी बी बटा बी सी, tan 60 का मान √3 या डी बी बटा 2√3, क्रॉस करेंगे डी बी एकम डी बी, √3 गुने √3 गुने √3, एगो अंदर बाहर हो जाएगा, 3 और 2 3 दूना 6 मीटर। फिर आप इससे चलिए ना, तो इससे भी चल सकते हैं, तो हम इसी से चलें, कोई दिक्कत नहीं। cos 60 बी बटा एच, तो बी सी बटा डी सी एच हो गया, और 1/2 इसका हो गया 2√3 बटा डी सी, 2 दूना 4√3 डी सी। पेड़ की पहली ऊंचाई दोनों लिख दिए डी बी और प्लस डी सी, 6 + 4√3, 6 गुने 4 गुने √3 का मान याद रखिएगा, दशमलव का 1 अंक लीजिए, 2 अंक लीजिए, 3 अंक लीजिए, 3 अंक लीजिए तो 1.732 हो जाएगा। गुना किए जोड़ दिए तब का हो गया। तो ये लगभग 3 क्वेश्चन हो गए। अब ऐसा क्वेश्चन सिंगल वाला क्वेश्चन बैंक में से कहीं से भी खोज के या बुक से आप बना लीजिए। इसके बाद देखेंगे, मैंने कम से कम हाई डिस्टेंस का भी सिंगल वाला हो गया। अब इसके बाद डबल वाला चलेंगे ना, तो जो पूछा हुआ वही क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे इससे अगला क्वेश्चन।